सौतेली ममता में जैसा कि आपने देखा, मनाहल यूनिवर्सिटी जाती है और यासर उससे मिलता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बड़ी मामा ने तुम्हें मारा है। और तब उसे समझ आती है मनाहल को कि ये सारा कुछ यासर का किया धरा है। और उसे वो ख्याल आता है जो उसकी फ्रेंड चाची ने कहा होता है और जो जोएरिया ने कहा होता है। और उसे कहती है कि तुम कैसे पता मेरे घर के बारे में, और फोन करती है कि आइंदा से मुझसे दूर ही रहो। उधर जोएरिया बैठी होती है और मनाहल आती है, उसका बाजू पकड़ती है और उसे साइड पे ले जाती है और उसे कहती है कि तुम कैसे ये कर सकती हो, तुमने यासर को सब कुछ कैसे बताया। और जोएरिया है कि वो उसकी एक नहीं सुनती और कहती है तुम मेरा क्या करोगी, मैं बताऊँगी। मनाहल उसे बहुत समझाती है लेकिन जोएरिया है कि उसकी एक नहीं सुनती और उसे खुद आगे से कहती है कि तुम मेरे मामले से दूर ही रहो वरना मुझसे बुरा होगा। उधर दानियाल मन मन में सोच रहा था मनाहल के बारे में। ऊपर से मनाहल आती है और वो कहती है कि मैंने 3 शर्टें तुम्हारी रस कर दी है। और दानियाल उसकी तरफ देखता है और मनाहल अलमारी में रखती है। जैसे ही जाने लगती है तो दानियाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है यूनिवर्सिटी में। तो कहती है हाँ 2-3 है। तो कहता है क्या लड़का भी है कोई। तो आगे से कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन दानियाल उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मैं बस यूं ही पूछ रहा हूँ। तो मनाहल उसे कहती है कि चाची जान की मुझे बातों का बुरा नहीं लगता लेकिन तुम्हारी इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। उधर फ्रीन लॉन्च में खड़ी होती है और उसे वो अली को देखती है तो उसे वो मोटरसाइकिल वाला सीन याद आता है। वो ये समझती है कि वो अली था क्योंकि अली ने भी ऐसा ही हेलमेट पहना होता है। जैसे ही अली घर के अंदर दाखिल होता है तो उससे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हें मैं अंदर करवाऊंगी, तुम्हारे ऊपर पर्चा कटवा दूंगी, तुमने ही मुझे रास्ते में रोका था। कि अली तो इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं देता क्योंकि वो तो ये उसे तो पता भी नहीं होता कि इनके घर में हुआ क्या है। ऊपर से महानूर आती है। महानूर अपनी माँ को समझाती है लेकिन उसकी माँ उसकी भी एक नहीं सुनती और उससे कहती मैं तुम पर पर्चा दूंगी और तुम्हें अंदर करवाऊंगी। तो अली उसे कहता है ठीक है, जो हो सकता है तुमसे कर लो। और फरीन महानूर को कहती है कि यही था, मुझे पूरा पता है कि यही था। अली मनाहल के कमरे में जाता है और उसे कहता है कि बेटा क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो वो सारी बातें बताती है क्योंकि अली ने उससे कहा होता है कि फरीन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और उसे बिठाती है और सारी वो बातें बताती है जो उसके साथ हुई होती है। उधर अली आदमी पकड़ता है और उसे मारता है और उसे कहता है कि तुमने प्लाट पे कब्जा कैसे किया और तुम अपने बाप को भी कह दो। तो वो लड़के को मारता है और साथ ही वो माफ़ी मांगता है कि अली भाई मुझे नहीं पता था कि वो प्लाट आपका है, मैं अभी खाली कर दूँगा। ऊपर से महानूर का फ़ोन आता है और वो उसे कहती है कि मामा से कैसे बातें की, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मेरी मामा है। तो अली उसे साफ साफ कह देता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, अपने माँ बाप को छोड़ना होगा वरना मुझे कभी फ़ोन ना करना। और अब फ़ोन बंद कर देता है। उधर अली बादशाह से कहता है कि मेरे सिवा और कौन है जो फरीन चड़ेल का रास्ता रोकेगा। तो बादशाह से कहता है ये फरीन ड्रामा कर रही है, ये तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है। अली कहता है कि मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाएगी। तो साथ ही बादशाह कहता है क्या फरीन को पता चल गया होगा महानूर के बारे में। तो अली कहता है कि नहीं, महानूर मेरे कहे बगैर किसी को नहीं बताएगी और मुझे उस पर यकीन है। उसका बाप उससे चाय पूछता है तो कहता है मैं मनाहल के यहाँ से पी के आऊँ, मुझे नहीं पीनी। उधर दानियाल मनाहल को देखता है, वो लॉन्च में खड़ी होती है बाहर। तो उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। तो वो उसे साफ साफ कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ लेकिन मुझे तुम पर यकीन था कि तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं करोगे। क्योंकि फरीन चाची तो बात करती है लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि मुझे उसकी आदत हो चुकी है और तुम जब बात करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो दानियाल उससे माफ़ी मांगता है कि ये उससे मोहब्बत करता है और मनाहल भी उसे। उधर महानूर बहुत परेशान होती है और अली को फ़ोन करती है और अली फ़ोन नहीं उठाता और बहुत खुश होता है और साथ ही कहता है कि अब पता चलेगा। और दोबारा फ़ोन महानूर करती है और फिर अली फ़ोन नहीं उठाता और कहता है कि अब पता चलेगा कि मुझसे मोहब्बत करने का और मैं तुम्हें बहुत तंग करूँगा। क्योंकि ये तो चाहता ही है कि महानूर उसके पीछे पड़े और ख़ुद ही शादी का भी अपने माँ बाप से कहे। और अली फ़ोन बंद कर देता है। महानूर फ़ोन बार बार करती है और उसका फ़ोन बंद होता है। तो कहती है अली तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें मेरा फ़ोन उठाना होगा। लेकिन अली तो फ़ोन बंद कर चुका होता है, वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है और महानूर तो उससे मोहब्बत बेपनाह कर रही होती है। उधर प्रोमो में
यासर मिनाहल को प्रपोज करता है और उसे फूल देता है और कहता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नाहल तो उसकी तरफ देखती रहती है और उसे हाथ से फूल लेती है और उसे फेंक देती है और यासर के मुंह पे थप्पड़ भी मार देती है। अब देखना तो यह है कि यासर का अगला कदम क्या होगा। वेल, सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।